यनं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण। श्री ध्रुव जी के ही वंश परिवार का वर्णन, उन्हीं के वंश में आगे पुत्र हुए अंग। अंग बड़े धर्मात्मा राजा थे, परंतु उनकी जो पत्नी थी वह मृत्यु की परंपरा से वे उनकी पत्नी थी और उन्होंने कई यज्ञ किए। यज्ञ में देवताओं का आह्वान करने पर भी देवता जब नहीं आए, तब ऋत्विजों ने कहा कि हे राजन, कोई अपराध आपसे बन रहा है, यद्यपि हम नहीं समझ पा रहे। प्रथम आप पुत्रेष्टि यज्ञ कराइए, जिससे आपको पुत्र प्राप्त हो, और तदुपरांत ये विशेष यज्ञ करेंगे तो जिसमें देवता भी आमंत्रित होंगे और पुत्र भी प्राप्त होगा। उसी अनुसार राजा अंग ने यज्ञ किया। यज्ञ में महाराज साक्षात देवता पधारे पुत्रेष्टि यज्ञ में, और साक्षात अग्निदेव से वायस उनको प्राप्त हुआ, जिसको सुंग कर उन्होंने अपनी पत्नी को दिया, उसी से पुत्र हुआ। यद्यपि अग्निदेव से आया, तथापि भी पत्नी अर्थात जो मृत्यु की परंपरा से आई है, उससे पुत्र वेन हुआ, अंग पुत्र वेन। और वेन इतना दुराचारी था, इतना असभ्य था कि महाराज लोग डर जाते थे, वेन आया, भागो भागो। इतना महाराज उसने यज्ञ बंद करा दिए, पूजा अर्चना बंद करा दी। यहाँ तक कि भृगु आदि ऋषियों ने विशेष एक बार आपस में चर्चा करके समझाने का भी यत्न किया। उसने कहा कि अन्य कोई भगवान नहीं होता, राजा ही भगवान होता है। तुम इंद्राय स्वाहा न किया करो, अब वेनाय स्वाहा। महाराज इस प्रकार मेरा ही जयघोष बड़ा अभिमानी है। तब सबने कहा कि जो स्वयं की इच्छा करता है, स्वयं की ही महाराज बढ़ाई करता है, वो जीते जी मरने के समान है। स्वयं के ही पद का मद जिसको आ गया है। और महाराज तब ऋषियों ने उफ कर दी, उसे उफ से उसका मृत्यु हो गया। यद्यपि माँ चतुर थी, उसका शरीर जो है, वेन का शरीर अपने राजभवन में छुपा कर रखा। और एक दिन की बात ऋषियों ने सरस्वती के तट पर चर्चा करी कि बिना राजा के प्रजा महाराज अनियंत्रित से हो गई है, प्रजा में धर्म नहीं रहा, उच्छृंखलता बढ़ गई है। तब पुनः वे राजभवन में गए और उसके शरीर को मथ कर ब्राह्मणों ने, मुनियों ने महाराज ऐसे मंत्र पढ़े, जिसकी जंघा से मंथन किया तो उसमें से निषाद उत्पन्न हुआ। निषाद ने कहा कि हे ऋषियों, मेरे लिए क्या आदेश है? तो कहा कि तुम तो निषाद बैठ जाओ। तब से वे बटके से, काले से, और वो महाराज पहाड़ियों के तलेटी में रहने वाले निषाद जाति, फिर बाहु का मंथन किया तो उनमें से ही एक भगवान की ऐसी सुंदर जोड़ी, जिनका नाम पृथु और अर्ची, भगवान साक्षात नारायण और भगवती लक्ष्मी जी। उसी समय महाराज बंदी जनों ने स्तुति की कि भगवान आप त्रिलोकपति है, आप ही के द्वारा इस सृष्टि का सुरक्षा होगा, रक्षा होगा। बड़ी सुंदर स्तुति, पूरे एक अध्याय की स्तुति है। भगवान ने कहा कि अभी तो हमने कोई कर्म ही नहीं किए, जो अभी से स्तुति कर रहे हो। तो महान पुरुष को चाहिए कि अपने कर्म के बाद स्तुति हो, जीते जी अपनी स्तुति न हो। तो महाराज अब बंदीजों ने कहा कि हे ऋषियों, आप ही बताइए, अब हमें क्या करना चाहिए। तब दूसरे अध्याय में आता है, चौथे स्कंद के अगले 17वें अध्याय में इत्यादि में आता है कि अब मुनियों ने कहा कि आप ऐसी स्तुति करो कि प्रभु आप ये करेंगे, आप इसके बाद सुरक्षा प्रदान करेंगे, आप इसके बाद ऐसे ऐसी जो त्रिकालज्ञ महापुरुषों ने बताया वैसे स्तुति करी। और उसी अनुरूप महाराज अब राज सिंहासन पर राज्याभिषेक हुआ है राजा पृथु और अर्ची जी का। और बड़ा सुंदर भगवान ने इतना सुंदर व्यवस्थापन किया है, बड़ा चिंतन किया। इस समय प्रजा भूख से मर रही है, महाराज दुबली से हो गई है। तो इनके लिए क्या विषय? सर्वप्रथम पाठशाला, हॉस्पिटल, विकास बाद में, पहले इनको भोजन प्रबंध व्यवस्था की जाए। और देखा कि पृथ्वी ने सारे रस, सारी औषधि, सारे बीज अपने में छुपा लिए। तो सबसे पहले पृथ्वी को पोषित करना है, हाथ में धनुष बांध दिया। धनुष बांध का एक अर्थ ये भी होता है, जैसे
कुदाली, फावड़ा इत्यादि लेकर पृथ्वी को खोदा जाता है, उसी प्रकार महाराज श्री पृथु महाराज जी ने हाथ में धनुष लिया और पृथ्वी तो गौ का रूप धारण करके जहां भागे जहां जाए वहां पृथु जी को ही हाजिर देखे। तो तत्क्षण वो स्त्री का रूप धारण करके चरणों में पड़ी, क्षमा मांगी है, कहा मैं तो स्त्री हूँ, अबला हूँ, आप ही की शरण में हूँ, आप ही ने मेरा उद्धार किया था। भगवान वराह के रूप में आप प्रकट हुए थे, आपके मन में किस समय क्या इच्छा होती है आप कोई नहीं जान सकता। प्रभु आप मुझे शरण दीजिए। तब स्वयं पृथ्वी देवी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है कि आप जो है वत्स बनाकर मेरा दोहन करिए और जो जो मुझ में है वो सब आप ग्रहण करिए। तब पृथु राजा ने कहा कि हे पृथ्वी, यद्यपि तुमने प्रेम से बात न मानी होती तो मैं इस मट्टी को ही जो है लोगों को खाने लायक कर देता, तुम्हारे अलावा अपने योग से ही रहने की और व्यवस्था बनाता। तो तुमने बात मान ली है। अब उन्होंने महाराज बड़ा सुंदर प्रसंग है कि भगवान पृथु जी ने देवताओं की गुरु बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर देव आराधनीय वस्तु को दोहन करा लिया। महाराज पीपल को वत्स बनाकर जो कुछ वनस्पति योग्य आसव है उसका दोहन करा लिया। महाराज प्रहलाद जी को बछड़ा बनाकर जो कुछ असुरों को उचित है उसका दोहन कराया। इत्यादि सब कुछ रस पृथ्वी से ले लिए गए और तब जाकर महाराज पृथ्वी की सारी संपूर्ण समुची व्यवस्था, नगर, गांव अहिरों की बस्ती, बड़ा सुंदर प्रसंग है। और 99 यज्ञ किए। अब ये बड़ा सुंदर प्रसंग, जब 99 यज्ञ हुए हैं, ये प्रसंग श्रवण मात्र से हमारा श्रीमद् भागवते लभते भक्ति प्राप्त होती है। उस यज्ञ में साक्षात जब अंतिम यज्ञ हो रहा था, 100वां यज्ञ, तब इंद्र प्रकट हुए। इंद्र ने कहा कि मेरा नाम शतक्रतु है। शतक्रतु, शक्र अर्थात इंद्र, जैसे कोई राजकुमार तो आर के कहते हैं राजकुमार, ऐसे शक्र तो मैं हूँ। ये पृथु महाराज कैसे शक्र बने? इसलिए उन्होंने ऐसा पाखंड किया, महाराज ऐसा रूप धारण करके अपना यज्ञ का घोड़ा हरण करके ले गए। तब पृथ्वी जी के पुत्रों ने महाराज जी कोई महात्मा समझकर उनको मारा नहीं, बाकी घोड़ा जीत कर लाकर रख दिया। तो इसलिए विजिताक्ष कहलाए पृथ्वी जी के पुत्र, विजित अक्ष, अश्व को जीतने वाले। और पुनः उन्होंने दूसरी बार भी वही उपद्रव किया। तब तो भृगु इत्यादि ऋषि ने कहा कि अब तो इनको मार दो। तब पृथ्वी जी ने महाराज क्रोध किया तो पृथ्वी जी ने कहा कि नहीं महाराज, आप यज्ञ दीक्षा लिए हो, साधक हो, आप इस समय कार्य नहीं कर सकते। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पृथु महाराज, आप 99 यज्ञ रहने दीजिए, 100 की क्या आवश्यकता है? आप यज्ञ इत्यादि को जानते हैं, इससे बढ़कर चीज है। और उसी अनुसार जैसे ब्रह्मा जी ने कहा, पृथु महाराज जी ने तत्क्षण यज्ञ बंद कर दिए और कहा कि इससे बढ़कर चीज है, आप इंद्र से मित्रता बनाए वैसा ही किया। और बस बड़ा सुंदर प्रसंग है, स्वयं भगवान प्रकट हो गए। इससे बढ़कर और यज्ञ की सफलता क्या चाहिए? भगवान प्रकट हुए, इंद्र जी को लेकर आए और भगवान ने कहा कि इंद्र तुमसे माफी मांगना चाहता है। पृथु, तुम्हारे चरणों में जैसे ही इंद्र गिरे, महाराज तत्क्षण ही पृथु जी ने उनको गले से लगा लिया कि प्रभु ये क्या, ये मुझे सहन नहीं होता, मुझे शोभा नहीं देता, मुझे तो इनके प्रति द्वेष था, पर इसी समय तत्क्षण द्वेष दूर हो गया और मैं लज्जा से कर गया पृथु राजा। और महाराज उसी समय भगवान विश्वोध्याय महाराज पृथु की के शरण में भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव और क्षमा यापन आत्मानम पुष्यम संतुर्महस्य। देखो, इससे बढ़कर और क्या विजय चाहिए? ये सारे यज्ञों में कितनी बड़ी कीर्ति मिल गई। भगवान स्वयं नाभे द्रुह्यन्ति भूतेभ्यम। महाराज महात्मा कभी किसी से द्रोह नहीं करते। भगवान ने कहा क्योंकि ना आत्मा कलेवरम, ये शरीर आत्मा ऐसी दुर्बुद्धि नहीं होती है। महात्मा तो सद्बुद्धि के ज्ञाता होते हैं, अपने स्वरूप के अलावा कुछ नहीं जानते। एक देह मैं हूँ ऐसा नहीं होता, सब कुछ सब मैं ही मैं।
जैसे हमारी एक सांस व्यापक श्वास से जुड़ी है, वायु से जुड़ी है। हमारे शरीर की गर्मी और अवकाश की जो अग्नि है, ये कोई दो नहीं है, एक ही है। ऐसे ही महाराज हम आपके सबके शरीर एक ही है, एक ही वायु, एक ही अग्नि, एक ही जल, सब एक से जुड़े हैं। एक ही अंतःकरण, एक ही ब्रह्मा विष्णु, एक ही माया, एक ही परमेश्वर। इसलिए यही हमारा धर्म शास्त्र सब अनर्थों की जड़ मैं को दूर करना चाहता है। वाह, जो मैं में है उसी से अज्ञान होता है। और भगवान उपदेश कर रहे हैं कि पृथु मैं तो तुम्हारे अंदर है ही नहीं, तुम तो व्यापक सबके कल्याण में ऐसे दिव्य राजा हो। तो यदि तुम्हारे जैसे लोग भी किसी से द्रोह करेंगे तो दीर्घ काल तक संत सेवा करने का क्या फल हुआ। सभी साधना का फल है कि ये जो द्वेष है, ये जो महाराज द्रोह है, सब दूर हो जाए। श्वास ने दिल से मिटा दो हम सभी के सभी हमारी, यही भाव भर लो। तो महाराज अपने स्वरूप को ब्रह्म न जानने के कारण ही, अर्थात आत्मा के बिना कोई व्यवहार नहीं होता। स्वरूप का चैतन्य अद्वितीय ब्रह्म है। स्वरूप के अंतर्गत का चैतन्य है, ये अद्वितीय, सब में सब, ओतप्रोत, सर्वत्र सर्वदा। तो बेवजह हम करते रहते हैं, मैं ये वो, हम ये है। यही सारे दुखों का मूल है, यही अविद्या है। यही अविद्या से कामना, कामना से कर्म, कर्म से संस्कारों का जतना, आवाज कम, और संस्कार वासना से जन्म जन्मांतर लागू हो जाते हैं। तो महाराज जो लोग जानते हैं कि ये प्रकृति में आसक्तपना, अनुरक्तपना उनमें होता ही नहीं, वो मोहित ही नहीं होते, जो स्वयं को जानते, नैवास्मिनां प्रति बुद्धो न शुद्धते। महाराज बस उपदेश इतना ही है कि शरीर को मैं और मेरा न समझे। भगवान ने कहा ये जो घर, जन, संतान, पुत्र, इसमें जो ममता है ये न करे। तो उसी समय वो व्यापक विशाल विभू हो जाएगा। ऐसा ब्रह्म ज्ञान भगवान ने दिया। यही भागवत का वचन है महाराज कि एक महात्मा ने कहा था किसी भी परिस्थिति में मैं और मेरापन का न होना, यही तत्व ज्ञान है। और मैं मेरापन का बने रहना, यही अज्ञान है। जब मैं मेरापन ही टूट गया, उसी का नाम तो जीवन मुक्ति है। यही सौ वेदांत का सार है। इसलिए भगवान कहते हैं कि आपने धर्म के द्वारा निष्काम होकर श्रद्धा के साथ मेरी उपासना की है, इसी से ब्रह्म कैवल्य की प्राप्ति के अधिकारी हो गए हो। महाराज यह आत्मा तो बिल्कुल उदासीन है, अध्यक्ष है। जिसको इसका ज्ञान होता है वह कल्याण का भागी होता है। और जिन्होंने मेरे साथ संबंध जोड़ लिया वो संपत्ति, विपत्ति, सुख और परेशानी इसके पछड़े में नहीं पड़ते, वो निर्विकार हो जाते हैं। तो हे राजन, तुम जो है इन सबसे परे हो गए हो। प्रजा नाम रक्षिता कर हारो घुमंसी। राजा प्रजा से कर लेकर अगर रक्षण नहीं करता, उनका पालन नहीं करता, उनको आजीविका नहीं देता, तो काय का राजा। तो महाराज अब देखो, और भगवान ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा कर्म किया है, बहुत अच्छा समाज जनता की व्यवस्था की है, जनमानस की व्यवस्था की है। इसीलिए महाराज तुम्हारे पास साक्षात महापुरुष संकादि आए। भगवान के दर्शन का फल संकादि आए। महाराज भगवान तो वैकुंठ से आते हैं, संतों तो धरा से, इसी धरती से प्राप्त होते हैं। अब भगवान ने कहा कि हम वैकुंठ से आए हैं, तो हम ऐसे प्राप्त नहीं होते, तो कुछ वर मांगो। हमारी प्राप्ति जो है कोई तप से, यश से, कोई तपस्या से नहीं है, इससे भी ऊंची है। कुछ वर मांगो। ना हम मखे ते सुलभस तपो योगे नवाह। मैं योग, तपस्या, यश से नहीं मिलता, तो महाराज कुछ वर मांगो। तो राजा कहते महाराज आपको छोड़कर कोई चीजें जो चाहिए वो तो नरक में भी मिल जाएगी, पर आपको छोड़कर मुझे अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। पृथु ने कहा कि मुझे लज्जा है, मैंने इंद्र से इतना वैर विरोध मन में रखा था, पर महाराज अब वो सब छोड़कर आपकी कृपा से, आपकी भक्ति ही अनुग्रह विलंबिता। महाराज आपने अनुग्रह किया, आपने मुझे दर्शन दिया है, झरझर आंखों से अश्रु बहे हैं, भगवान को आलिंगन किया है, भगवान धरती पर खड़े हो गए।
देवता लोग धरती पे नहीं होते, भगवान खड़े हो गए। और अनुग्रह विलंबिता, भगवान को वैकुंठ में जाने का विलंब हो गया। क्या करूं वैकुंठ में, यही वो आनंद भगवान को प्राप्त हुआ महाराज। और पश्चन पद्मलाक्षयो न प्रतस्ते सुरसताम सुरसताम, जो भक्तों का हृदय वो भगवान है महाराज। सुरसताम संतों का हृदय है। और ऋतु के नेत्रों से मित्रांजलि धारा बह चली है महाराज। भगवान धरती पर खड़े हैं, पदास्तुष्यन्तम तितिक्ष्वा। इस प्रकार भगवान के चरण कमल धरती पर है, एक भगवान का कर कमल गरुड़ जी के बहुत ऊंचे कंधे पर है। पृथ्वी ने प्रभु को वर मांगा है, प्रभु आप वही देना चाहते हैं तो मुझे 100 कान दीजिए, 1000 कान दे दीजिए, जिससे कि मैं आपकी बार बार कथा सुनूं। माने कान के भी कान, इतनी बार में मैं तृप्त नहीं होता हूँ। ऐसी कथा में ही निरंतर मेरा मन लगा रहे। जगत जनन्या जगदीशम वैश्यसम सादेवम जग कर्मण्य सम्मिहितम महाराज, जिससे कि मैं आप ही में ही अनुरक्त हो जाऊं, आपको छोड़कर मेरा जीवन न कुछ शेष बचे। बड़ा सुंदर ये पृथु महाराज जी का प्रसंग है। हरे राम 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 हरे हरे।